सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ 16। पाठ का नाम है पहेलियाँ। पहेलियाँ सबको पसंद आती हैं। पहेलियाँ समस्या या प्रश्न के रूप में होती हैं, स्वरूप में होती हैं। उन्हें समझना बड़ा रसप्रद होता है। इनको समझने में बहुत मज़ा आता है। पहेलियाँ हमारे विचार करने की शक्ति को बढ़ाती हैं और ज्ञान में वृद्धि भी करती हैं। पाठ्य पुस्तक में के इस इकाई में प्रत्येक पहेली का उत्तर उसके सामने दिए गए चित्र में मिल जाता है। तो चलो बच्चों, हम पहेली पढ़ना, उसको बूझना शुरू करते हैं। गोल गोल घर है मेरा, हर कमरे में रस, जो ही मुंह में रखोगे हो जाओगे मस्त। बताइए तो ये क्या है? गोल गोल घर है मेरा, हर कमरे में रस, ज्यों ही मुंह में रखोगे हो जाओगे मस्त। तो बच्चों ये क्या है? इसका उत्तर है जलेबी। वो गोल गोल होता है और उसके हर कमरे में, उसके हर जगह पे रस रहता है। वो जलेबी बहुत रसप्रद होती है। उसको मुंह में रखते ही मज़ा आ जाता है, खाने में मज़ा आ जाता है। अब दूसरी पहेली है। धरती में मैं पैर छिपाता, आसमान में शीश उठाता, टिकता हूँ पर चल नहीं पाता, पैरों से हूँ भोजन खाता। एक बार फिर से। धरती में मैं पैर छिपाता, आसमान में शीश उठाता, टिकता हूँ पर चल नहीं पाता, पैरों से हूँ भोजन खाता। तो बच्चों ये क्या है? ये है पेड़। पेड़ का जो जड़ होता है वो धरती में होता है, और जो सिर होता है, जो उसके पत्तियाँ होती हैं, शाखाएं होती हैं, वो आकाश की तरफ होती हैं। और वो एक ही जगह पर रहता है, वो चल तो नहीं पाता है। और उसका भोजन पानी जो है, उसको खाद और पानी कहाँ से मिलता है? पेड़ से मिलता है, जड़ से मिलता है। तो दूसरी पहेली का मतलब होता है पेड़। 3 अक्षर का मेरा नाम, सिर के ऊपर मेरा स्थान, अंध कटे तो पग बन जाऊं, मध कटे तो पड़ी रहूं। 3 अक्षर का मेरा नाम, सिर के ऊपर मेरा स्थान, अंध कटे तो पग बन जाऊं, मध कटे तो पड़ी रहूं। इसका उत्तर है पगड़ी। पगड़ी 3 अक्षर का है, 3 अक्षरों से बना है और सिर के ऊपर होता है। और अंतिम अक्षर, अगर पगड़ी का अड़ी काट दो तो क्या बन जाएगा? पग। और अगर बीच का अक्षर काट दो, पड़ी बन जाएगा। तो इसका उत्तर है पगड़ी। चौथा पहेली है। पहाड़ है पर पत्थर नहीं, नदी है पर जल नहीं, शहर है पर जीव नहीं, जंगल है पर पेड़ नहीं। पहाड़ है पर पत्थर नहीं, नदी है पर जल नहीं, शहर है पर जीव नहीं, जंगल है पर पेड़ नहीं। तो बच्चों इसका उत्तर है मानचित्र। जो मैप होता है, वो विश्व का जो मैप होता है, उसको हिंदी में मानचित्र कहते हैं। तो जैसे कि मैप में पहाड़ पत्थर सब बना रहता है, नदी भी होता है पर वहाँ पे जल नहीं होता है, पहाड़ बना रहता है विश्व के मानचित्र पे, पर वहाँ पर सचमुच में वहाँ पत्थर तो होता नहीं है। नदी दिखाया जाता है पर वहाँ उसमें जल तो नहीं होता है। मैप में बताया जाता है कि इस जगह पे शहर है, पर शहर में रहने वाला कोई होता नहीं है, क्योंकि वो कागज़ का होता है ना। और जंगल भी दिखाया जाता है मैप में, पर वहाँ पे सचमुच में कोई पेड़ तो नहीं होता है। इसलिए इसका उत्तर है मानचित्र, मैप। और 5वां है।
कागज का घोड़ा धागे की लगाम, छोड़ दे धागा तो करे सलाम। कागज का घोड़ा धागे की लगाम, छोड़ दे धागा तो करे सलाम। इसका उत्तर है पतंग। पतंग कागज का होता है और धागा उसमें लगा रहता है खींचने के लिए, लगाम जैसा। और अगर धागा छोड़ दिया जाता है, चरखी से धागा छोड़ दिया जाए तो और आकाश में ऊंचा ढील दिया जाता है तो वो पतंग और आकाश में ऊंचा उड़ने लगता है, मतलब सबको सलाम करने लगता है। तो इसका उत्तर है पतंग। देखिए ये सबका चित्र है। पहला पहेली का उत्तर जलेबी, दूसरे का पेड़, तीसरे का क्या है उत्तर? पगड़ी। और चौथे का मैप, भारत या विश्व का नक्शा। और पांचवा पतंग। तो बच्चों आपको ये पहेलियाँ पसंद आई होगी। आप भी इस तरह की कई पहेलियाँ बना सकते हैं और दूसरों से पूछ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।